भी देखे थे, कौन से देखे थे? तो आप बोल सकते हो सर कि हेपेटाइटिस ए इज ऑल्सो नोन एज, तो क्या बोलते हैं इसको? तो आप बोल सकते हो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। देन हेपेटाइटिस बी को क्या बोला था अपन ने? सीरम बोला था। और सी को क्या बोला था? पोस्ट ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोला था। हाँ नहीं, आपके भी कमेंट आने चाहिए बच्चे, ठीक है। अब बोले कि भाई इन प्रेगनेंसी के अंदर सबसे ज्यादा फैटल तो कौन सा होता है? हेपेटाइटिस ई रहेगा, है ना। अपने बोले कि भाई मोस्ट कॉमन इन इंडिया कौन सा हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस ए रहता है। इन चाइल्ड के अंदर बोले तो भी ए रहेगा, और एपिडेमिक बोले तो भी आपका क्या रहेगा? ए रहेगा, ठीक है। तो यानी आप इंटेलिजेंट और आपको याद रहता है, अच्छी बात है। अगला अपना टॉपिक है बच्चे, सभी को गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में बच्चे बात करें तो आप बोल सकते हो कि सर रिलेटेड टू मदर एंड चाइल्ड, इससे रिलेटेड अपने क्या देखेंगे? उनका हेल्थ से रिलेटेड देखना। नहीं कहने का मतलब प्रेग्नेंट लेडीज और होने वाला बच्चा प्लस में जो है उसका अपने को क्या रखना है? केयरिंग रखनी है। या आप बोल सकते हो उनका हेल्थ स्टेटस अपने को क्या करके रखना है? मेंटेन करके रखना है। तो आप बोल सकते हो कि भाई मेंटेनेंस यानी इसके अंदर जो केयर प्रोसीजर यानी अपना केयर रहता है, जिसके अंदर स्टेपिंग रहेगा, है ना, वो अपना प्रोसीजर रहेगा। तो क्या बोल सकते हो आप? ये बोल सकते हो कि सर प्रिवेंटिव केयर होगी, है ना, रिहैबिलिटेटिव केयर होगी। आप बोल सकते हो कि सर प्रमोटिव केयर होगी, है ना। तो इस प्रकार से अपने बोलेंगे कि भाई प्रिवेंटिव केयर का मतलब क्या हो गया कि सर डिजीज होने से पहले जो भी अपने एफर्ट करते हैं, है ना, प्रिवेंटिव केयर होगी। प्रमोटिव का मतलब कि हेल्थ के अंदर प्रमोशन करना, बीमार था उसको प्रमोट करके हेल्दी बना दिया, है ना। देन अपने बात करें क्यूरेटिव रिलेटेड टू केयर, आप बोल सकते हो क्यूरेस, आप बोल सकते हो। देन अपने बात करें बच्चे रिहैबिलिटेशन की, तो आप बोल सकते हो भाई कोई भी बंदे का एबिलिटीज आता है, डिसेबिलिटीज आता है, उसको इतना एबल कर दें कि वो प्रॉपरली अपना वर्क कर सके, किसी पे डिपेंड ना रहे, ठीक है। तो देन अपने मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का पर्पज ही अपना ये रहता है कि उनका हेल्थ स्टेटस इंप्रूव करना, देन डिक्रीज द एमएमआर एंड आईएमआर, है ना। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आप बोल सकते हो बच्चे, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोल सकते हो। तो अगर एमएमआर यानी अपने बात करें तो आप बोल सकते हो मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? मोर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट, और मोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? डिजीज रेट होता है बच्चे। तो सभी को क्लियर हो रहा है ना? कमेंट नहीं आ रहे, सभी को क्लियर हो रहा है ना? चलो ठीक है। अपने किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं बच्चे। तो आप बोलोगे सर कि प्रोवाइड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी आप बोल सकते हो कि सर इनको केयर कौन प्रोवाइड करता है? आशा, है ना। तो आशा की फुल फॉर्म की बात करें तो क्या होती है बच्चे? एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आप बोल सकते हो, है ना। तो अगर आपको ये पूछे कि नॉर्मली इनको कौन हेल्थ प्रोवाइड करेगा, तो आप बोल सकते हो कि सर हेल्थ प्रोवाइड बाय आशा, ठीक है। देन अपने बोले कि भाई अपना पर्पज क्या रहेगा इसके अंदर? तो पर्पज रहता है इंप्रूव द हेल्थ स्टेटस, किसका? मदर एंड चाइल्ड का, है ना। चाइल्ड का यही कि भाई फीमेल्स को प्रॉपर तरीके से एजुकेट करना, कि भाई बेबी को प्रॉपर तरीके से आप ब्रेस्ट फीड करवाओ, है ना, केएमसी प्रोवाइड करवाओ। तो उससे क्या होगा? आप बोल सकते हो बच्चे का फिजिकली मेंटली क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। क्लियर ना? देन अपने बात करें बच्चे, आप बोल सकते हो भाई कौन सी केयर इंक्लूडिंग रहेगी? तो मेनली आप बोलोगे 4 केस, यानी प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करेंगे, है ना। प्रिवेंटिव होगी आपकी, और क्या बोलोगे आप? क्यूरेटिव होगी, और क्या बोलोगे आप? रिहैबिलिटेटिव केयर। दैट मीन्स आप बोलोगे डिजीज होने से पहले किसी भी प्रकार की डिजीज है उसके हेल्थ में प्रमोशन करना, ये आप बोलोगे केयर से रिलेटेड है। और उस बंदे के अंदर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटीज आ जाए उससे अपने को क्या करना है भाई? इंप्रूव करना, या उसको एबल करना कि वो खुद का काम खुद कर सकता है, किसी पे डिपेंड नहीं रहता। क्लियर ना? ठीक है। अब अपने बात करें भाई हेल्थ केयर टू द मदर एंड चिल्ड्रन, इनको ये केयर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब अदर अपने बात करें बच्चे तो प्राइमरी प्रिवेंशन, तो आप बोलोगे भाई प्राइमरी प्रिवेंशन क्या रहता है अपना? तो हेल्थ एजुकेशन, ठीक है। अपनों ने पढ़ा था प्रिवेंशन के अंदर, तो प्रिवेंशन कितने टाइप के रहते हैं बच्चे? 4 टाइप के रहेंगे। पहला प्रीमोडियल, है ना, सेकंड वन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी।
प्रीमोर्डियल में आप बोलोगे सर किसी भी प्रकार का रिस्क फैक्टर नहीं होता, यानी सपोज दैट बच्चे को पहले से ही उस आदत की तरफ अडप्ट नहीं होने देते, है ना, किसी भी प्रकार का नशा पता नहीं है फिर भी अपने उस तरफ नहीं जाने देंगे। आप बोल सकते हो कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है, तो न्यू कॉन्सेप्ट पे काम करता है, यानी किसी भी प्रकार का रिस्क फैक्टर नहीं होता फिर भी अपने रिस्क फैक्टर को अवॉइड करके चलते हैं। क्लियर? देन अपने जैसे कि आप बोलोगे सर ऑडिटोरियम में एक लेक्चर चल रहा है कि आपको हेलमेट, या आप बोलोगे बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाओ, या आपको बोल रहे हैं कि मास्क लगाना चाहिए, ठीक है, तो आपने लगाया नहीं, या वहां पे आप ब्रेस्ट फीड करवा रहे हो, या आपने सीट बेल्ट लगाया नहीं, आपको मास, आप बोल सकते हो भाई एजुकेशन मिल रही है, मास मीडिया एजुकेशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो अपने काम करेंगे, यानी आप बोलोगे वहां पे तो क्यों लगाए, क्योंकि सर वहां पे तो रिस्क फैक्टर ही नहीं है, और इसमें तो हम इसीलिए एजुकेशन ले रहे हैं कि हम अवॉइड करके चलना है। प्राइमरी के अंदर अपना काम था कि सर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट रहेगा, वो चीज हम यूज नहीं करेंगे तो हमें बीमारी हो जाएगी, और सेकेंडरी में जल्दी से डायग्नोज करना, ट्रीटमेंट करना, और टर्सरी में जिस आप बोल सकते हो बीमारी के कारण उसके अंदर डिसेबिलिटीज आई है, उस डिसेबिलिटीज को दूर करके फिजिकली एबल करना उस बंदे को, ठीक है। तो इसमें अपनों ने क्या बोला बच्चे कि भाई प्राइमरी प्रिवेंशन, तो आप बोलोगे सर हेल्थ एजुकेशन होगी, क्या कौन सी टाइप की हेल्थ एजुकेशन, कि भाई आप बोल सकते हो एक प्रेग्नेंट लेडीज है तो अपने टीटी के बारे में बता दिया, है ना, और आपको भाई बखूबी पता है कि टीटी फर्स्ट, तो सर आप बोलोगे जितना भी उसको पता लग गया कि आई एम ए प्रेग्नेंट तो लगा लो फर्स्ट, ठीक है। और कुछ बच्चों ने ऐसे भी पूछते हैं कि सर हम तो 3 महीने पे लगवाते हैं, 2 महीने, ऑप्शन में देख लेना सबसे कम मंथ कौन सा है, ठीक है। देन अपने बात करें भाई टीटी सेकंड का, तो आप बोलोगे सर 1 महीने के बाद, और एक चीज ये भी ध्यान में रखना डिलीवरी के बीच में भी 1 महीने का गैप होना चाहिए बच्चे, वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप देखना, अगर आपको पूछे कि भाई नॉर्मली प्रेग्नेंट लेडीज है आपके पास 9वें महीने पे आई है तो आप क्या करोगे, आप नहीं लगाओगे टीटी सेकंड है। देन आपको पूछे कि भाई 8वें महीने पे आई है तो आप क्या लगाओगे, इसको टीटी सेकंड लगाते हो। अगर विद इन 3 इयर्स के अंदर वो दोबारा प्रेग्नेंट होती है तो क्या देना है, सिर्फ अपने को टीटी बूस्टर देना होता है ना। तो देन और क्या एजुकेशन देंगे कि बच्चे को कैसे फीड करवानी है ना। पहले वाले आप बोल सकते हो भाई पुरानी तो चिंग्स रहती है कि भाई जो पहला दूध होता है कोलेस्ट्रॉम वो बच्चे को नहीं पिलाते थे, है ना। आपको पता है कि उसके अंदर सबसे ज्यादा पौष्टिक आहार रहता है, यानी अपने बोल सकते हैं एलिमेंट सबसे ज्यादा IG A आप बोल सकते हो, है ना, विटामिन A आप बोल सकते हो, प्रोटीन कैलोरीज आप उसमें बोल सकते हो, बट सबसे ज्यादा IG A आपका और विटामिन A रहता है, ठीक है ना। देन अपने बात करें बच्चे को और, तो आप बोलोगे भाई ब्रेस्ट फीडिंग्स की टेक्निक्स बता दिया, और उनके बारे में अपने बता देंगे कोई भी वर्कर वुमेन है ना, या कोई भी आप बोल सकते हो भाई होम वुमेन, यानी जो घरेलू आप बोलते हो भाई काम करते हैं वुमेन, तो इस टाइप से अपने उसको क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे। अनदर वन अपना क्वेश्चन रहेगा भाई इम्यूनाइजेशन, और इम्यूनाइजेशन में अपने बात बता देंगे पूरा कि भाई कब किस महीने कौन सा इंजेक्शन लगना है, लगवा लीजिए, ठीक है ना, दर्द नहीं होगा। तो अपने मदर को थोड़ी होता है दर्द, बच्चे को होगा, आप बोलोगे दर्द नहीं होगा, है ना। तो देन आप बोलोगे सर की 8 बर्थ है जो कि 0 डोज कहलाएगी, 3 डोज होती है, कौन सी, तो BCG, एक आपका OPV और हेपेटाइटिस B। इनको अपने बच्चे प्राइमरी डोज, बर्थ डोज बोलते हैं और 0 डोज भी बोलते हैं, ये भी ध्यान में रखना। यानी सबसे पहले ये आपको ये भी पूछ सकता है कि 8 इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटलाइजेशन कौन सी वैक्सीन लगेगी, तो यही 3 वैक्सीन होती है जो कि हॉस्पिटलाइजेशन लगती है। यानी कहने का मतलब आपने डिलीवरी की तो उसी टाइम लगना है उसको, तो आप वहीं पे भाई इंस्टीट्यूशन में हो या हॉस्पिटल में हो, तो इन तीनों वैक्सीन का नाम आप ले सकते हो। तो इतनी चीज बच्चे क्लियर हुई क्या सभी को, ठीक है। देन अपने पढ़ेंगे भाई मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर, इसके अंदर 3 टाइप से केयर को इंक्लूड किया गया है। विच वन फर्स्ट आप बोलोगे बच्चे क्या, एंटीनेटल केयर, तो आप बखूबी बताओगे भाई एंटीनेटल का मतलब क्या हो गया, एंटीनेटल का मतलब क्या हो गया भाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बोलोगे, और इंट्रानेटल क्या बोलोगे यानी लेबर के टाइम बोलोगे, और आप बोलोगे पोस्टनेटल का यानी डिलीवरी के बाद का बोलोगे। तो डायरेक्टली अगर मैं ये बोलूं भाई कुछ नहीं, बेसिकली टर्म में ही देके पूछेंगे कि व्हाट यू मीन अबाउट, आप बोल सकते हो भाई एंटीनेटल केयर का मतलब क्या होता है।
तो ड्यूरिंग अपने जो भी आप बोल सकते हो कि सर प्रेगनेंसी के टाइम अपने जो भी उसकी केयर करते हैं, ठीक है, इंट्रा ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम और पोस्ट आप बोल सकते हो आफ्टर डिलीवरी के बाद में अपना क्या केयर प्रोसीजर रहेगा। क्लियर हुआ ना सभी को? ठीक है। ज्योति भार्गव केयर ड्यूरिंग प्री, ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। देन अपने पढ़े बच्चे और 3 विजिट वालों याद रखना, नावली इंडिया के अंदर जो विजिटिंग आप बोल सकते हो भाई फॉलोअप की जाती है वो WHO की जाती है, और वो WHO की कितनी विजिट रहेगी, 4 विजिट्स वो अपने आगे देखेंगे, ठीक है। अपने बात कर रहे थे बच्चे MCH केयर के बारे में, इसको 3 भाग के अंदर डिवाइडेशन कर दिया। विच वन फर्स्ट की अपने बात करेंगे बच्चे एंटीनेटल केयर। तो आप बोल सकते हो वो सिस्टेमिक एग्जामिनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम आप वेट करवा रहे हो, है ना। आप जो भी आप बोल सकते हो नॉर्मली अनदर वन अपने भाई जो भी फोलिक एसिड की टेबलेट लेते हैं वो हो गया, है ना। अनदर वन अपने ड्रग्स लेते हैं उनका भाई टेरोटोजेनिक इफेक्ट के बारे में जानना, वो अपनी केयर हो गई, ठीक है। तो आप बोलोगे कोई भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज उनके बारे में जानना, तो वो आपकी केयर होगी। तो अपने बोल सकते हैं बच्चे एंटीनेटल केयर का मतलब कि सिस्टेमिक एग्जामिनेशन करना प्रॉपर बॉडी का हेड टू टो। देन अपने बोलेंगे केयर एंड एडवाइस ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड और प्रेगनेंसी कॉल्ड द एंटीनेटल केयर बोलेंगे। यानी उस टाइम आप क्या एडवाइस दोगे, कोई भी वुमेन स्मोकिंग कर रही है तो बोल दो भाई रोक दे, है ना, बच्चे को खराब करेगी, तू तो हो रखी है। देन अपने बोले कोई भी भाई अल्कोहल हो, क्योंकि आजकल का ट्रेंडिंग चल रखा है 2 पैक का, है ना। तो आप बोल सकते हो भाई, या इस प्रकार की वुमेन्स को समझा सकते हो कि आपका तो कुछ नहीं जाता, ठीक है, आने वाले बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा, है ना। देन अपने बात करें, अगर मैंने सेकंड भी लिखा हुआ है डेफिनेशन है, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि भाई केयर ऑफ मदर बिफोर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, उससे पहले अपने जितना भी केयर आप बोलोगे सर क्या हो गया, इसमें विजिटिंग भी इंक्लूड्स है ना, उसका वेट भी इंक्लूड्स है, आप बोल सकते हो डाइट भी क्या देना है वो भी इंक्लूड्स है ना, जो भी ड्रग्स देते हैं वो भी इनके अंदर इंक्लूड्स है। क्लियर हुआ ना। देन अपने बात करें बच्चे कि सर एंटीनेटल केयर इंक्लूड द फिजिकली फिट होनी चाहिए, है ना, मेंटली प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर होनी चाहिए। देन अपने बात करें साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड न्यूट्रिशनल आप बोल सकते हो, एंड आप बोल सकते हो ऑब्स्टेटिकल प्रिपरेशन का मतलब क्या हो गया कि डिलीवरी कौन सी करवानी है, नॉर्मल डिलीवरी या सजेरियन डिलीवरी, ठीक है ना, वो भी अपने को प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना है। देन अपने बात करें भाई मेंटली प्रिपरेशन का मतलब कि पड़ोसन बोल रही थी बड़ा जोर आता है ना, बच्चे को 9 महीने घूमते रखना, हाँ पेट में रखना आप बोल सकते हो, और फिर घूमते रहना। तो इस टाइप से और इन अफवाह से दूर रहना, क्योंकि एक ना एक दिन तो चपेट में आएंगे। आप बोल सकते हो, सभी को समझ में आ रहा है अमिता जी? ठीक है। देन अपने बच्चे बात करें, देखो यानी फिजिकली आप बोल सकते हो सर हाइट वेट, यानी आप प्रॉपर तरीके से वो वेट गेन कर रही है, ठीक है। आप बोलोगे मेंटली कोई बात नहीं, ठीक है ना, यानी उसका इतना प्रिपेयर करेंगे बच्चे, कुछ नहीं होता, एक नॉर्मली आप बोल सकते हो भाई एक प्रोसीजर्स रहता है ना, यानी जो फियरिंग फैलाई जाती है सोसाइटीज के बारे में वो अपने क्या करते हैं उसके अंदर दूर करते हैं। देन अपने बोल सकते हैं बच्चे साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट से ये हो गया कि भाई ये देख ले तेरे सामने 2 टबर है, कुछ को नहीं हुआ इसका, है ना, इसी की इसी खड़ी है, तो आप बोल सकते हो इस टाइप से उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हो, क्योंकि मेंटली डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं बच्चे पे इफेक्ट डालेगा, है ना। बोल सकते हो सर मेंटली डिस्टर्बेंस कहीं ना कहीं बच्चे पे क्या डालेगा, इफेक्ट डालता है। तो इसीलिए अपने को इन तरीकों को न्यूट्रिशनली बादाम खाओ, और नारियल का वो कच्चा नारियल नहीं होता वो खाना चाहिए कि बच्चा गोरा पैदा होगा, इस टाइप से बोल बोल के खिला देना भैया, है ना। और अब वही बात है, कुछ दिन तो करना पड़ेगा पीछे पीछे, तो इसीलिए क्योंकि भाई मदर भी हेल्दी रहे और बच्चा भी हेल्दी रहे, है ना। और इस टाइम यानी प्रेगनेंसी टाइम कोई भी रूस जाए तो मना लेना जल्दी से, क्योंकि भाई आने वाली संतान कुपोषण का शिकार हो सकती है। तो ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की नाराजगी इन प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं चलनी चाहिए। अगर अपने बात करें बच्चे ऑब्स्टेट्रिकल प्रिपरेशन की, तो आप बोल सकते हो कि सर डिलीवरी कौन सी रहेगी, नॉर्मल रहेगी या सजेरियन रहती है, ठीक है। अब बात करें अपने बच्चे नॉर्मली बेस्ट हेल्थ इंडिकेटर, तो अपने हेल्थ इंडिकेटर की बात करें कौन सा रहेगा आपका, IMR रहता
है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितनी कम होगी, इसका मतलब कि उस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा हेल्थ प्रोवाइड की जाती है या उस एरिया का सबसे ज़्यादा हेल्थ स्टेटस हाई है। तो आप बोल सकते हो बच्चे कि सर बेस्ट इंडिकेटर क्या रहेगा हेल्थ का, तो आप IMR बोलोगे। ठीक है, अब अपने और क्लियर कर लेंगे जब मैटरनिटी और मोर्बिडिटी के बारे में अपने पढ़ेंगे, तो वहां से अपने और क्लियर कर लेंगे। ठीक है, आगे अपने चले, इतना समझ में आ गया ना। आगे लाइन लिखी हुई है कि एंटीनेटल केयर प्रोवाइड बाय, तो आप क्या बोलोगे कि सर एंटीनेटल केयर किसके द्वारा, आशा के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो उस आशा का भी फुल फॉर्म याद रख लेना भाई, ठीक है ना। क्या क्या रखोगे, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, क्लियर ना। ठीक है, देन एक आशा कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है, तो 1000 पॉपुलेशन को कवर करती है। ठीक है ना। अगर उनमें भी एरिया का नाम है हिली और प्लेन, तो हिली में आप बोलोगे सर थोड़ा कम रहेगा, यानी 800 के समथिंग आप बोल सकते हो, और प्लेन के अंदर 1000 आपका इंक्लूडिंग रहेगा। इसके बारे में भी अपने पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपने बात करें कि सर एंटीनेटल डाइट की, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा पूछे जाते हैं। तो अपने बात करें कि भाई नॉर्मल डाइट इन फीमेल्स, तो आप बोल सकते हो कि सर 2200 किलो कैलोरी पर डे अपने बात करेंगे। ठीक है ना। देन अपने बात करें बच्चे कि सर एडिशनल डाइट इनटेक इन प्रेगनेंसीज, तो एडिशनल के अंदर आप बोल सकते हो कि सर 300 से 350, इसमें रेंज लिख लेना, 300 to 350 आप रेंज लिख लेना। ये आप एडिशनल डाइट प्रोवाइड करवाओगे बच्चे, क्लियर ना। ठीक है, देन अपने बात करें बच्चे आगे कि इन प्रेगनेंसी के अंदर टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ कैलोरीज, तो जो आप एडिशनल दे रहे हो वो आप फीमेल की नॉर्मल कैलोरीज के अंदर इंक्लूड कर दो या ऐड कर दो, आपका टोटल रिक्वायरमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 2200 प्लस में 350, तो लगभग आपका 2600 किलो कैलोरी पर डे आ गया। ये डायरेक्टली आपको भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे अपने बात करें बच्चे तो एडिशनल डाइट इनटेक इन लैक्टेशन, तो आप बोलोगे सर 500 to 550 किलो कैलोरी पर डे, ये रेंज में लिख लेना बच्चे। ठीक है, अपने बात करें, समझ में आ रहा है ना मंजूरानी, रमनदीप, चंद्रकला, मधु, क्लियर हो रहा है सभी को? हाँ जी, चलो अच्छी बात है। अब अपने बड़े बच्चे आगे, तो आप बोलोगे सर नॉर्मली इसके अंदर एडिशनल डाइट इनटेक इन लैक्टेशन, लैक्टेशन में आप बोलोगे सर कि भाई 500 to 550 किलो कैलोरी अपने पर डे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसमें एक्स्ट्रा आपका क्या रहेगा आप बोल सकते हो, यानी नॉर्मली अपनों ने देख लिया 2200, और प्रेगनेंसी के अंदर एक्स्ट्रा अपनों ने देख लिया 350। देन अपने लैक्टेशन की बात करें, लैक्टेशन के अंदर एडिशनल डाइट कितना रहेगा 500 to 550 रहेगा। और अगर अपने बात करें इन लैक्टेशन के अंदर टोटल आपका कैलोरीज का कितना रिक्वायरमेंट रहेगा, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका टोटल आ जाएगा। तो लगभग आप बोलोगे सर 2800 किलो कैलोरी आपका क्या रहेगा टोटल रहता है। ठीक है, अब अपने बात करें बच्चे आगे कैल्शियम के रिक्वायरमेंट की, कैल्शियम के रिक्वायरमेंट की बात करें तो आप बोलोगे सर नॉर्मली फीमेल्स को रिक्वायरमेंट आप बोलोगे 600 to 800 अपने बात करेंगे। ठीक है ना, mg पर dl की। देन अपने बात करें कि इन प्रेगनेंसी के अंदर कैल्शियम का कितना रिक्वायरमेंट रहता है, तो ज्यादा इसीलिए बढ़ गया क्योंकि भाई बच्चे को भी डेवलपमेंट के लिए चाहिए। ठीक है ना, उसके अंदर भी बोन फॉर्मेशन होता है, इसीलिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसीज के अंदर ज्यादा हो जाती है। तो आप बोलोगे सर कि इन प्रेगनेंसीज के अंदर रिक्वायरमेंट आपका कितना रहेगा कैल्शियम का, तो 1000 से 1200 mg पर डे आप बोल सकते हो। इन लैक्टेशन की, तो लैक्टेशन पीरियड वही हो गया, मदर दूध पिलाती है वही लैक्टेशन पीरियड कहलाएगा आपका, क्लियर ना। ठीक है, आप बोलोगे सर कि नॉर्मली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का पीरियड कितना रहता है, एक्सक्लूसिव का कितना रहेगा 6 महीने रहते हैं ना। ठीक है, अपने बात करेंगे भाई विनिंग की बात करें, ठीक है ना, या एक्स्ट्रा अपने बात करें तो उसमें आप बोल सकते हो कि भाई 6 मंथ के अलावा जो पीरियड रहेगा वो आपका विनिंग पीरियड कहलाता है। ठीक है, अब अपने बात कर रहे थे बच्चे कि कैल्शियम रिक्वायरमेंट इन लैक्टेशन, तो आप बोलोगे सर 1000 से 50
1500 mg पर डे आपको कैल्शियम का रिक्वायरमेंट रहेगा। देन अपने बात करें बच्चे कि HB लेवल असेसमेंट, तो ध्यान में रखना अकॉर्डिंग टू इंडिया 10, ठीक है ना, और अकॉर्डिंग टू WHO 11। तो ध्यान में रखना भैया, अब ये मत देखना कि सर हमारे भी पड़ोसी थे, उस वुमेन का तो हीमोग्लोबिन 7 था फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ, और अच्छा खासा उसका भाई जो संतान पैदा हुई है ना, किसी भी प्रकार का डिफॉर्मिटीज नहीं है। तो ये आपका भाई ICMR का डाटा रहता है 10 mg का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की अपने बात कर सकते हैं, जिसमें इंडिया ने इंक्लूड कर रखा है 10 mg आप बोल सकते हो हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, 10 ग्राम अपने हीमोग्लोबिन की बात कर सकते हैं बच्चे, और अकॉर्डिंग टू WHO आप बोल सकते हो कि सर है 11, ठीक है ना, आप क्या बोलोगे सर 11 ग्राम। तो इसमें देखो भाई HB के बारे में अपने देखते हैं नॉर्मली, तो 1 HB मोलिकुलर्स हैज बीन बाइंड, आप बोल सकते हो कि सर 4 ऑक्सीजन के मोलिकुल्स को बाइंड करता है। तो एक HB आप बोलोगे सर कितने ऑक्सीजन के मोलिकुलर्स को बाइंड करेगा, तो 4 को बाइंड करता है। बेसिकली ये सिंपली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन अपने बात करें बच्चे कि भाई इन प्रेग्नेंट वुमेन HB बिलो दैट अकॉर्डिंग टू WHO, अगर इन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल 11 ग्राम से कम हो गया तो वो एनीमियाज के अंदर इंक्लूड होगी बच्चे। किसके अंदर? एनीमियाज के अंदर। अगर आपको 10 भी मिला है और 11 भी मिला है तो आपका प्रेफरेंस 11 की तरफ जाना चाहिए। अगर इंडिया का पूछा तो 10 है, WHO का पूछा तो आपका 11 रहेगा। अगर दोनों हैं तो ये 11 जाएगा। क्लियर ना? ठीक है। और वैसे अपने बात करें प्रैक्टिकली तो सर 7 से कम भी देखने को मिलता है फिर भी कुछ नहीं होता, तो वो कुदरत का है, उसको अलग छोड़ो, अपने थ्योरिकली बात कर रहे हैं। ठीक है। अब अपने बात करें बच्चे की नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन इन प्रेगनेंसी, तो आप बोल सकते हो सर 40 mg टू 60 mg पर डे अपने बात करेंगे आयरन का क्या होता है रिक्वायरमेंट रहता है इन प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर। ठीक है। अब बात करें अपने की इफ HB आपका डिक्रीज कितने से कम हो जाए 11, ठीक है ना, mg से कम हो जाए तो अपने को आयरन और फोलिक एसिड्स की टैबलेट देते हैं, तो वो कितनी प्रोवाइड करेंगे? तो आप बोलोगे सर अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है ना, आयरन का क्या रहेगा आपका तो 40 टू 60 mg पर डे, और फोलिक एसिड का क्या रहेगा आपका, तो आप बोलोगे सर 0.4 टू 0.5 mg पर डे। और ध्यान में रखना 400 टू 500 माइक्रोग्राम भी आ सकता है, ये वैल्यू इसकी चेंज मिल सकती है। ये mg में है, माइक्रोग्राम में भी पूछ सकते हैं, तो आप बोलोगे सर जी सर ने तो 0.4 mg बताया था और mg की जगह वहां पे माइक्रो लिखा हुआ है, ठीक है ना, माइक्रोग्राम लिखा हुआ है, तो ध्यान में रख लेना माइक्रोग्राम में तो वो अपने आप क्या हो जाएगा 400, क्योंकि आप मैथ में इंटेलिजेंट हो। क्लियर हुआ ना सभी को? ठीक है। अब अपने बात करें बच्चे इसके बारे में एंटीनेटल और पेरीनेटल विजिट्स के बारे में बात करें। इतना क्लियर हुआ ना सभी को? समझ में आ गया? तो आप बोलोगे सर कि नॉर्मली अपने बात करें फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से इन प्रेगनेंसीज के अंदर कौन सा बच्चे के अंदर के कॉन्जेनाइटल अबनॉर्मलिटीज क्रिएट होती है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आप बोल सकते हो। ठीक है। एंटीनेटल और आप बोलोगे सर पेरीनेटल विजिट की अपने बात करें तो सबसे पहले ध्यान में रखना कि कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन हो उसको 12 वीक पे रजिस्टर करवाना जरूरी है, नहीं तो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली सुविधा से हाथ धो बैठोगे। ठीक है। तो आप बोलोगे सर रजिस्टर्ड एवरी प्रेग्नेंट विद इन 12 वीक के अंदर अपने को रजिस्टर्ड करवाना। तो जो होने वाले और जो हो रखे हैं वो थोड़ा सा गौर कर लेना इस बात पे। क्लियर ना? देन अपने बात करें बच्चे आइडियल विजिट की, तो अगर मैं पूछूं भाई आइडियल विजिट लगभग कितनी रहती है? लगभग आप बोलोगे सर आइडियल विजिट 13 से 15 आइडियल विजिट रहती है। अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए आइडियल विजिट के बारे में तो आप बताओगे सर कितना रहेगा? 13 से 15 आइडियल विजिट रहता है। ठीक है। क्लियर हुआ ना? ठीक है। अब अपने बात करें कि सर 13 से 15 कैसे, तो देख लो
फर्स्ट 7 मंथ यानी 28 वीक तक वंस ए मंथ तो कितनी होगी भाई? अपने बोल रहे हैं कि सर पहले 7 महीने में एक बार, तो कितनी होगी? 7 होगी। अगली बात करें नेक्स्ट 2 मंथ यानी ट्वाइस ए मंथ, तो नहीं अगले 2 महीने की बात करें, महीने में 2 बार होती है, तो कितनी होगी यहाँ पे? 4 7 कितना हो गया? 11। आगे आ जाओ। देयर आफ्टर आप बोलोगे 36 के बाद है वंस ए वीक टिल डिलीवरी, तो 36 के बाद 2 38, ठीक है ना। और 38 आप बोलोगे 2 मंथ के अंदर कितने नॉर्मली वीक होते हैं, ठीक है। और वीक कितने रहेंगे इसमें, यानी आगे 2 वीक है, 2 वीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि 1 से वीक, तो लगभग 11 किया था अपनों ने। और 37 और 38 देन आप कितने हो गए? 11 टू 13, आई थिंक लगभग आपका 13 हो गया। अगर डिलीवरी आपकी भाई 40 पे हो रही है तो और बढ़ा दो उसमें, ठीक है ना। तो मैंने आइडियल विजिट आपको कितनी बता दी? 13 से 15 बता दी। तो आप बोलोगे सर पहले 7 महीने प्रत्येक महीने, और अगले अपने बात करें कि भाई नेक्स्ट 2 मंथ की बात करें तो भाई मंथ में 2 बार है, और 36 वीक के बाद करें तो प्रत्येक वीक रहेगा आपका, है ना। तो आइडियल विजिट 13 से कितनी होती है आपकी? 15 होती है। सभी को क्लियर हुआ ना? ठीक है, आगे बढ़े। अपने क्या बोल रहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू WHO, तो ध्यान में रखना भैया, इंडिया के अकॉर्डिंग 3 विजिट होती है, और अब की बार यानी अब इंडिया WHO की गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है, यानी नाउली जो इंडिया विजिटिंग का आप बोलोगे शेड्यूल यूज करेगा, वो किसका करता है? WHO का। तो आप बोल सकते हो कि भाई अकॉर्डिंग टू WHO या इंडिया भी वो फॉलो करने लग गया, कितना विजिट रहेगा? तो आप बोल सकते हो सर अकॉर्डिंग टू WHO और इंडिया के अंदर 4 विजिटिंग रहता है ना। क्योंकि भाई आप बोल सकते हो नाउली जो इंडिया है वो WHO को भी फॉलो कर रहा है ना। ये WHO की विजिट से उनको क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। क्लियर ना? तो आप बोलोगे 3 वाले चक्कर में मत पड़ना, आप बोलोगे सर कितना? 4 विजिट रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट वन, देन आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू WHO तो 8 से 12 वीक, और मैंने आपको बताया था कि भाई 12 वीक पे अपने को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट विजिट 8 से 12 वीक पे रहेगी। देन अपने बात करें सेकंड विजिट की, तो कितना रहेगा आपका? 24 से 26 वीक का रहेगा, है ना। आप बोलोगे थर्ड का तो 32 वीक पे रहेगा, और फोर्थ का आप बोलोगे 36 से 38 रहता है। तो ये वैल्यू भी पूछेंगे, नहीं तो आपको विजिट जरूर पूछ लेंगे भाई कितना विजिटिंग रहता है, तो आप बोलोगे सर 4 विजिट रहता है। क्लियर हुआ ना सभी को? ठीक है, आगे बढ़े अपने। तो अकॉर्डिंग टू इंडिया भी आपका 4 विजिट, थोड़ा सा हेर फेर आपका वीक के अंदर, ठीक है ना। तो देन आप बोलोगे सर कि इंडिया के अंदर आपका फर्स्ट विजिट 12 वीक हो गया, ठीक है। देन आप बोलोगे सर सेकंड विजिट तो आपका 14 से 26 वीक हो गया, है ना। थर्ड आप बोलोगे सर कितना हो गया? 28 से 24 हो गया। फोर्थ वन आप बोलोगे सर कितना हो गया? 36 वीक हो गया। तो इनका विजिट का थोड़ा सा ध्यान में रखना। अकॉर्डिंग टू इंडिया भी आपका 4 विजिट, और अकॉर्डिंग टू WHO भी आपका 4 विजिट रहेगा। अब अपने बात करें कि भाई वर्किंग वुमेन ऑफ ए लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स शुड बी अटेंड एटलीस्ट कम से कम कितना विजिट है? 3 विजिट। जो वुमेन्स क्या करती है? काम करती है ना, और उनका सोशियोली आप बोलोगे इकोनॉमिकली क्या है? वो लो है, पुअर है, आप बोल सकते हो। तो वर्किंग वुमेन के लिए और लोअर सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप्स के लिए अपने बात करेंगे एटलीस्ट कितनी विजिट आप बोलोगे अटेंड करेंगे, तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 3 विजिट होनी चाहिए, ठीक है ना। तब कब 20 32 और 36 आप बोलोगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? चलो अच्छी बात है। अब अपने बात करें RH फैक्टर के बारे में। RH फैक्टर के बारे में आप बोल सकते हो कि सर क्या बोलेंगे कि RH नेगेटिव मदर्स, RH इनकॉम्पेबिलिटी। RH इनकॉम्पेबिलिटी का मतलब आपको पता है कि सर अगर मदर क्या हो? RH नेगेटिव और बच्चा RH पॉजिटिव हो, तो उनके अंदर क्या होती है? आप बोलोगे सर RH इनकॉम्पेबिलिटी आप बोल सकते हो, जिसके अंदर क्या रहेगा? आप बोलोगे सर हीमोलाइसिस रहता है।
क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शंस देखने को मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा आपका हीमोलाइसिस होगा, और ज्यादा से ज्यादा आपका हीमोलाइसिस होता है तो आप बोल सकते हो कि सर कौन सा जॉन्डिस देखने को मिलता है, ठीक है ना। आप बोलोगे सर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस अपने को देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो ब्लड का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी किसका लेवल बढ़ जाता है यहाँ पे, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस का नाम सुना होगा ना, है ना। ठीक है, आप बोलोगे सर इसमें जितना ज्यादा आयरन टूटेगा उतना ज्यादा बिलिरुबिन का लेवल रहेगा, क्लियर ना। तो इसमें अपने को जॉन्डिस की कंडीशंस देखने को मिलेगी RH इनकॉम्पेबिलिटी के अंदर, ठीक है। अब अपने बच्चे बात करें कि सर इससे बचने के लिए क्या यूज करेंगे, तो गिवन एंटी डी गामा ग्लोबुलिन आप IM प्रोवाइड करवाओगे। अगर डिलीवरी पहली बार हो रही है तो आप बोलोगे सर विद इन 72 आवर्स के अंदर डोज अपना 300 माइक्रोग्राम आप बोल सकते हो, या 1500 इंटरनेशनल यूनिट बोल सकते हो। देन अपने बात करें बच्चे की सेकंड डिलीवरी 8, तो सेकंड डिलीवरी होगी तो 28 से 32 वीक पे आप क्या लगाओगे, आप बोल सकते हो सर डी गामा ग्लोबुलिन अपने यूज करते हैं, क्लियर ना, क्लियर हुआ इतना, ठीक है। अब बात करें बच्चे की टेरेटोजेनिक के बारे में। देखो मैंने ज्यादा कुछ यहाँ से कुछ नहीं उठाया है, सिंपली जो बेसिकली आपके एग्जाम्स के अंदर बच्चे पूछे जाते हैं वो चीज लेके आए हो, ठीक है। तो आप भी ज्यादा परेशान मत होइए कि आप ये चीज छोड़ रहे हो वो छोड़ रहे हो, आपके पर्पस से सारी इंपॉर्टेंट लेके आ रहा हूँ, आप सिर्फ इन पे फोकस करो और कहीं पे मत भागो, ठीक है ना। तो इतने से ही आपका क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखो। देन अपने बात करें बच्चे अवॉइड दैट टेरेटोजेनिक सब्सटेंस एंड ड्रग। ये टेरेटोजेनिक सब्सटेंस आप बोल सकते हो कि भाई जो आपका बच्चा है उसके अंदर या न्यूनेट के अंदर क्या कर सकता है, एबनॉर्मलिटीज कोज कर सकता है, ठीक है। तो टेरेटोजेनिक के बारे में देखते हैं, तो आप बोल सकते हो these cause the congenital and malformation in a neonate। तो ये कोई भी बच्चे के अंदर मालफॉर्मेशन यानी किसी भी प्रकार का आप बोलोगे सर फॉर्म्ड नहीं हुआ। जैसे अपने बात करें सर की क्लेफ्ट लिप हो गया, है ना, क्लेफ्ट प्लेट हो गया। क्लेफ्ट लिप का मतलब कि ये दोनों फ्यूज होने में असमर्थ, बिकॉज कि उसने किसी भी प्रकार का सब्सटेंस यूज किया जो कि टॉक्सिसिटी कोज कर दी या टेरिटोजेनिक इफेक्ट करवाया है ना। तो इसीलिए अपने जो भी ऑर्गन्स है आप बोल सकते हो उनके अंदर कहीं ना कहीं मालफॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए वो फ्यूज नहीं हो पाई। तो आप बोलोगे सर ये ड्रग्स होती है जो कि क्या कोज करवाएगी, कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन करवाती है इन नियोनेट के अंदर। तो ओव्यूलर पीरियड किसे बोलेंगे अपने, ओव्यूलर पीरियड किसे बोलते हैं, ओव्यूलर पीरियड तो ज्योति गाबा मैंने डी गामा ग्लोबुलिन बताया है जो कि फर्स्ट डिलीवरी, यानी अगर वुमेन आप बोलोगे सर नेगेटिव है तो आप पहली डिलीवरी पे डिलीवरी होने के बाद में विद इन 72 आवर्स के अंदर अपने को ये रोम डी लगाना होता है, ठीक है। देन अपने बात करें डिलीवरी सेकंड, और ये तो आपको पता है कि क्योंकि पहली डिलीवरी हुआ था तो अब आपको पता लग गया था कि मदर इज RH नेगेटिव। तो देन अपने बात कर सकते हैं कि सर 28 से 32 वीक के अंदर अपने क्या कर देंगे, सेकंड डोज दे देते हैं, सेकंड डिलीवरी के अंदर डोज दे देते हैं किसकी, रोम डी की, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं आपको कि भाई ओव्यूलर पीरियड है, और ओव्यूलर पीरियड आप किसे बोलोगे सर कि 0 से 2 वीक का पीरियड होता है वो ओव्यूलर पीरियड कहलाएगा, और 2 से जो 8 वीक का पीरियड रहता है, ठीक है ना, वो आपका एम्ब्रियोनिक पीरियड कहलाता है। 8 से टिल डिलीवरी का पीरियड होता है वो आपका फीटल पीरियड कहलाता है, और फीटल के बाद का पीरियड वो नियोनेट कहलाएगा। फर्स्ट 7 डेज का अर्ली नियोनेट कहलाता है, 1 महीने का आप बोल सकते हो लेट नियोनेट कहलाता है, 1 साल का बच्चा आपका इन्फेंट कहलाएगा, और 1 से 3 साल का बच्चा टोडलर कहलाता है, और उसके बाद में प्री स्कूल चिल्ड्रन और स्कूल चिल्ड्रन, अडल्ट एडोलेसेंस आप बोल सकते हो, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अब अपने बात करें बच्चे की किसका, टेरेटोजेनिक सब्सटेंस। देन वन फर्स्ट आप बोलोगे सर थैलेडोमाइड। थैलेडोमाइड के बारे में बात करें तो आप बोलोगे फेकोमेलिया, और फेकोमेलिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ लिम्स, चाहे अपर लिम्स की बात करें चाहे अपने लोअर लिम्स की बात करें, ठीक है।
देन अपने बात करें बच्चे की फेंटायोनिन की बात करूं तो ये ड्रग्स कोई भी ले रहा है तो इसके अंदर आप बोलोगे सर क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट अपने को देखने को मिलेगा। क्लियर ना। देन अपने बात करें सर लिथियम की तो लिथियम के अंदर आप बोल सकते हो सर एब्स्टन एनोमलीज देखने को मिलेगी। इसको क्या बोलेंगे अपने तो आप बोलोगे सर एबनॉर्मलिटीज इन ट्राइकस्पिड वाल्व। जो नॉर्मली ट्राइकस्पिड वाल्व आपका सिचुएटेड होता है उससे क्या हो जाएगा थोड़ा बिलो हो जाता है या उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज आ जाएगी। कौन सी ड्रग इनटेक करने के कारण है लिथियम आप बोलोगे और उसको अपने कौन सा एनोमलीज बोल सकते हैं बच्चे तो एब्स्टन एनोमलीज आप बोल सकते हो। क्लियर हुआ ना। देन अपने बात करें बच्चे ACE इनहिबिटर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर की बात करें तो वो क्या करवा देंगे रीनल एजेनेसिस। ठीक है ना। क्या कोज करवा देते हैं आप बोलोगे सर रीनल का ही फॉर्मेशन नहीं होने देते। तो ये ड्रग्स थोड़ा सा ध्यान में रखना, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो, है ना। आगे अपने बात करें बच्चे अल्कोहल की तो आप बोलोगे सर फिटल अल्कोहल सिंड्रोम। बच्चा पूरे दिन भी सोता रहेगा चाहे कुछ भी बिड़बिड़ाए, है ना। यानी कुछ भी बिड़बिड़ाए कहने का मतलब मदर्स अगर अल्कोहल का यूज कर रही है तो बच्चे के अंदर जाएगा यानी आपका अल्कोहल प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे के अंदर कौन सा डिसऑर्डर्स कोज करवा देता है फिटल अल्कोहल सिंड्रोम आप बोलोगे। तो ये तो आपकी जो टेरोटोजेनिक सब्सटेंस थे जो कि क्या कोज करवा रहे थे कॉन्जेनाइटल एनोमलीज कोज करवा रहे थे। तो समझ में आया बच्चे इतना। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं भाई इंट्रानेटल की, आपको बता रहा हूं इंट्रानेटल की अगर मैं बात करूं तो उसमें अपने क्या ध्यान रखेंगे आप बोलोगे सर डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल करवानी है या होम डिलीवरी हो गया। अनदर वन अपने बात करें कि सर डिलीवरी का पहले तो 5C आपको याद है ना, वो होना चाहिए 5C आपको याद है। देन अपने बात करें उसी टाइम अपने क्या करते हैं KMC प्रोवाइड करते हैं बिकॉज द नियोनेट जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ से बाहर आता है तो वो उस एनवायरनमेंट को एडजस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए उसके अंदर हाइपोथर्मिया होने के चांसेस होते हैं। और हाइपोथर्मिया आपको पता है कि सर साइलेंट किलर डिजीज इन नियोनेट। तो अपने क्या करेंगे उसको KMC प्रोवाइड करेंगे यानी वोम क्लोथेज आप बात कर सकते हो। एनवायरनमेंट की बात कर सकते हो सर कूल नहीं होना चाहिए, लगभग आपका भाई जो रूम टेम्परेचर है 37 से ऊपर होना चाहिए या इतना होना चाहिए। ठीक है ना। देन अपने बात करेंगे भाई कम से कम विजिटर्स को इंक्लूडिंग करें अपने, है ना। तो इससे आप बोलोगे कि सर बच्चे के अंदर जो क्रिएट होता है हाइपोथर्मिया उससे अपने क्या हो सकते हैं प्रिवेंट हो सकते हैं। क्लियर। अनदर वन आप बोलोगे सर कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो विद इन हाफ आवर के अंदर अगर अपने को क्या करना चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर आपका हुआ कौन सा सजेरियन डिलीवरी तो बताओ कितनी देर के बाद करते हैं लगभग बताओ कितना, किसी में 1.5 और किसी में 4। ठीक है ना। तो बच्चे अगर ध्यान में रखना 1 आवर से यानी 1.5 आवर्स भी बोलेंगे और 4 आवर्स भी बोलते हैं उर्मिला जी। ठीक है ना। 4 आवर्स भी अपने बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो बच्चे 4 आवर्स, किसी में 1.5 आवर्स भी दे रखा है। ठीक है ना। किसी में 4 आवर्स दे रखा है, किसी में 1.5 आवर्स दे रखा है। आप कर सकते हो बच्चे 4 आवर्स। ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन में नहीं आता आपको भैया 1.5 आवर करना होगा। ठीक है। तो मिनिममली अगर मैं बात करूं तो कम से कम आपको भाई 1.5 घंटा रखना है और अगर 4 की आप बात करो तो मिनिममली कम से कम आपको 3 आवर्स रखना होता है। ठीक है ना। अब अपने बात करें कि सर नॉर्मली अपने को कि भाई ब्रेस्ट फीडिंग किस किस के अंदर अवॉइड करनी चाहिए, है ना। तो आप बोल सकते हो कि सर HIV पॉजिटिव वगैरह इनके अंदर अपने क्या करते हैं भाई अवॉइड होती है आपकी ब्रेस्ट फीडिंग। क्लियर ना। अनदर वन अपने और क्या बोले भाई और क्या रहता है इसके अंदर भाई इंट्रा के अंदर भाई आप बोलोगे एनवायरनमेंट का हो गया, पैलेस का हो गया, डिलीवरी मोड ऑफ का हो गया आपका, देन ये चीजें। ठीक है ना। और क्या रखोगे भाई बच्चा अगर आप बोलोगे सर प्री मैच्योरिटी वगैरह है ना तो उसका प्रॉपरली आप बोलोगे सर इंक्यूबेटर का आप सोचोगे। ठीक है ना। क्योंकि उसके अंदर भाई आप बोलोगे सर लो बर्थ वेट बेबी है तो हाइपोथर्मिया के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं।
अब बात करें पोस्टनेटल की, तो पोस्टनेटल के अंदर क्या बोलोगे आप कि भाई वो आपका ब्रेस्ट फीडिंग तो चल रही है ना, और इसको ये एजुकेट करोगे सर कि 6 महीने तक कुछ भी नहीं खिलाना, सिर्फ अपने को ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। आफ्टर 6 मंथ आप एक्स्ट्रा जो फूड इंक्लूड करते हो उसको अपने वीनिंग फूड बोलते हैं, है ना। तो आप कुछ भी कैसे स्टार्ट करोगे, यानी आफ्टर 6 मंथ के बाद लिक्विड, सेमी लिक्विड और आप बोलोगे सेमी सॉलिड और सॉलिड बोलोगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अपने क्या करेंगे भाई, डाइट अपने बच्चे को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसको वो क्या कर लेता है, अडप्ट या टॉलरेट कर लेता है, आप बोलोगे, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ लिक्विड से स्टार्ट करोगे, लिक्विड से सेमी आप बोलोगे सर लिक्विड, सेमी लिक्विड बोलोगे, फिर आप बोलोगे सेमी सॉलिड, सॉलिड बोलोगे, ठीक है। अब और क्या रहता है पोस्ट के अंदर, आप बोलोगे सर नॉर्मली जो आपका मदर के अंदर जो डिस्चार्जिंग रहता है, जिसको आप क्या बोलते हो, लोकिया बोलते हो, है ना, उसका ऑब्जर्वेशनल हो गया। देन अपने बात करें और क्या रहेगा भाई, बच्चे के अंदर आप बोल सकते हो, ठीक है ना, बच्चे के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन आप बोलोगे सर कि, आप बोलोगे सर कि इन नियोनेटल पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का, है ना। तो ये सारे बच्चे आपके क्या हो गए, प्रिवेंशन क्लियर ना, जब आप ओबीजी पढ़ोगे तो वहां पे ये आपको और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आगे चले अपने कमिटीज के बारे में। कमेटी आप बोल सकते हो कि भाई एक ऐसा जो प्रोग्राम है या एक ऐसा वे है जिससे अपने क्या करेंगे, बोलो कुछ नहीं बोले। कमेटीज आप बोलोगे सर कि नॉर्मली क्या रहता है कि ऐसा एक प्रोग्राम्स है या बोलोगे एजेंसीज रहती है जो कि क्या करेगी, आप बोलोगे इन अपने बात करें या इंडिविजुअली कमेटी कम्युनिटीज की बात कर सकते हो, आप अपने इंडिविजुअली कंट्री की बात कर सकते हो, आप अपने स्टेट की बात कर सकते हो या अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर सकते हो। उसके अंदर क्या करना, एक हेल्थ का इम्प्रूवमेंट करना, कहने का मतलब कि अलग अलग बंदों के द्वारा दिए गए सुझाव इंक्लूड करते हैं किसके अंदर, हेल्थ के अंदर, और उससे अपने को क्या निकल के मिलता है, बोलोगे इम्प्रूवमेंट ऑफ द हेल्थ, क्योंकि इसका स्वभाव ले लिया, इसका ले लिया सुझाव, है ना। कोई बोलता है कि मल्टीपर्पज वर्कर चाहिए, कोई बोलता है आशा चाहिए, कोई बोलता है स्पेशल केयर, कोई बोलता है स्पेशल वर्क दो, क्लियर ना, ठीक है। कोई बोलेगा सर कि हेल्थ सर्वे करेंगे जिससे अपने को पता लगता है कि भाई इस कम्युनिटी में कितने बीमार है, उसको अपने अच्छे से क्या कर सकते हैं, आप बोलोगे सर पकड़ के उनका ट्रीटमेंट या डायग्नोज कर सकते हैं अच्छे से। तो क्लियर हुआ ना बच्चे, कमेटीज के बारे में अपने देख रहे हैं। तो आप बोलोगे सर कि कमेटीज नॉर्मली मैंने आपको बता रखा है ट्रिक के अंदर कि लगभग 7-8 कमेटीज अपने पढ़ते हैं, ठीक है ना। ट्रिक मैंने बताया था कि भाई मेरा मज्जा किया सा, यानी बी फॉर बाई का मतलब बोर कमेटीज हो गया, मैं फॉर मॉड्यूलर बोल सकते हो, आप बोल सकते हो सर जा फॉर क्या हो गया आपका चड्डा कमेटीज हो गया, ठीक है ना। अच्छा भाई मेरा छोटा मज्जा किया सर, छोटा यानी आप बोलोगे सर चड्डा कमेटी, और एम फॉर मुखर्जी, जे फॉर जंगल वाला, ठीक है ना, और आप किया मतलब करतार सिंह, और सै फॉर श्रीवास्तव। तो जो बच्चे ऑफलाइन थे उनको पता है, जो नहीं है वो लिख लेना, नहीं तो ऐसे आप याद कर सकते हो, क्लियर ना, ठीक है ना। देन अपने बात करें भाई मेरा छोटा मज्जा किया सै, ठीक है। अब अपने बात करें बच्चे सन की, तो इसमें सन भी आप एक ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हो, और वो याद कैसे रखोगे वो भी थोड़ा सा देख लेना, ठीक है ना। आपको याद रखना है क्या, सबसे पहले बोर कमेटीज का सन याद रख लेना, कितना रहेगा 1946, और अब क्या लिखोगे सर की 19 लिख दो, अपने कितनी कमेटीज है अपने साथ पढ़ते हैं क्या, ठीक है ना। ये लो भाई आपकी 7 कमेटीज, अब 1946 दिया हुआ है यानी 4 बार 6 लिख देते हैं, ये लो 1 2 3 4, इसके अलावा पहले अपनों ने लिख ली 1946, इसके अलावा अपनों ने 4 बार 6 कर लिया, ठीक है। अब अपने को क्या लिखना है, आप ध्यान में रखना 2 3 और 5, 2 3 5, ठीक है। अब आप बोलोगे सर नॉर्मली 3 और 2 कितने होते हैं,
अब इन दोनों को और ऐड कर लो कि सर 7, अब 2 बार 7 लिख दो। ठीक है, अब बचे क्या अपने पास, एक बार 5 बच गया, एक बार 3 बच गया, एक बार 3 बच गया, एक बार 5 बच गया। ठीक है ना। अब अपनी थी ट्रिक, तो ट्रिक आप बोलोगे सर क्या हो गया, भाई मेरा, ठीक है ना, छोटा मजा किया से। तो B फॉर बोर कमेटीज हो गया, M फॉर मॉड्यूलर हो गया, S फॉर चड्डा कमेटीज हो गया, M फॉर मुखर्जी हो गया, J फॉर जंगल वाला, किया फॉर करतार सिंह और S फॉर श्रीवास्तव। ये आपका क्या हो गया भाई, सारे सन्स इंक्लूड हो गए। फर्स्ट वन को आप याद रखना होता है, 1946 को याद रख लेना। 4 दे रखे हैं उनको भैया, दिख रहे ना सभी को, सीन हो रहा है सभी को, ठीक है। चलो अब अपने बात करें बच्चे किसके बारे में, अपनों ने नॉर्मली इनके सन्स देख लिए, ठीक है ना, ऐसे आप याद रख सकते हो अगर भाई आपको पूछे डेट है, ठीक है। अब बच्चे बात करें अपने बोर कमेटीज के बारे में, तो आप बोल सकते हो कि सर बोर कमेटीज के अंदर क्या चीजें इंक्लूड की गई थी, है ना। तो सबसे पहले अपने इसके बारे में क्या देखते हैं, आप बोलोगे सर ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटीज बोलेंगे, है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या करते हैं बच्चे, तो आप बोलोगे कम्युनिटीज के अंदर क्या करेंगे, अपने सर्वे करते हैं। किससे सर्वे क्यों करना, क्योंकि अपने डिटेक्ट करेंगे यहाँ पे किस प्रकार का डिजीज है, और वो अपने को पता लग गया तो आप बोलोगे कहीं ना कहीं आप डेवलपमेंट कर रहे हो किसके अंदर, हेल्थ के अंदर, है ना। तो आप बोलोगे कि सर ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटीज बोलते हैं, जो कि कब आई थी, आप बोल सकते हो कि सर 1946 के अंदर। अब अपने बात करें कि भाई इसके अंदर कौन से आप बोल सकते हो रिलेटेड के है, तो देन आप बोलोगे सर प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज इसमें प्रोवाइड की जाती है। यानी प्रिवेंटिव का मतलब कि आप बोलोगे सर सर्वे कर रहे हैं, यानी किसी को इम्यूनाइज नहीं किया तो इम्यूनाइज कर दिया, कोई बीमार है तो उसको अपनों ने केयर प्रोवाइड कर दी, तो आप बोलोगे भाई कौन सी सर्विसेज, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव सर्विसेज अपने प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर। क्लियर बना। देन अपने बात करें बच्चे इसके अंदर और क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे सर डेवलपमेंट ऑफ पीएससी, देन आप बोल सकते हो शॉर्ट पीएससी और लॉन्ग पीएससी। शॉर्ट पीएससी आप बोल सकते हो सर उसके अंदर कम से कम 40,000 पॉपुलेशन कवर करे, लॉन्ग आप बोलोगे सर पीएससी की तो कम से कम 80,000 से आप बोल सकते हो पॉपुलेशन को कवर करें, है ना। तो इस कमेटीज का पर्पज यही था कि भाई अपने क्या करें, डेवलपमेंट ऑफ पीएससी, अगर प्रॉपर तरीके से प्राइमरी हेल्थ केयर का डेवलपमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो जो कि ग्राउंड लेवल पे या ग्रोस लेवल पे किसी भी प्रकार की बीमारी है उसके अंदर कहीं ना कहीं क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, यानी उसमें सुधार होता है, ठीक है ना। और वो सुधार होगा तो आप बोलोगे सर कहीं ना कहीं अपने हेल्थ स्टेटस का क्या होगा, इंप्रूवमेंट। और यही पर्पज था आपका कमेटीज का। तो क्लियर हुआ सभी को बच्चे, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अगली अपनी है मॉड्यूलर कमेटीज। तो देन आप बताओगे सर कि मॉड्यूलर कमेटीज का सन ध्यान में रखना भाई, बोर कमेटीज आई कब थी, मतलब कि अपॉइंटमेंट कब किया गया था, 1943 के अंदर, लागू कब हुई थी, 1946 के अंदर, ठीक है। अगला अपना देखो भाई, नॉर्मली अपने किसके बारे में देख रहे हैं, मॉड्यूलर कमेटीज के बारे में। तो मॉड्यूलर कमेटीज आप बोल सकते हो कि सर 2, 3, 5, ठीक है ना, और 6 अपनों ने इंक्लूड कर लिए थे। तो आप बोलोगे सर 1962 के अंदर आई थी, ठीक है ना। ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटीज, और ऊपर वाली क्या थी आपकी, डेवलपमेंट कमेटीज। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान में रखना कि भाई जो मॉड्यूलर है उसको अपने प्लानिंग बोलते हैं और आपका बोर है उसको क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब अपने बात करें कि सर मॉड्यूलर के अंदर आप बोल सकते हो सर ऑल इंडिया हेल्थ सर्विसेज। इसका पर्पस था कि भाई पूरी इंडिया के अंदर अपने क्या करेंगे, हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें, यानी हेल्थ सर्विसेज के अंदर इंप्रूवमेंट करें आप बोल सकते हो, यानी प्रत्येक बंदे को हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ की सुविधा मिले, है ना, ठीक है। देन अपने बात करें बच्चे आगे, तो आप बोलोगे सर चड्डा कमेटीज, ठीक है ना। देन आप बोल सकते हो 1963, वो मैंने आपको सारा बता दिया,
भाई अपनों ने देखा था ना, छोटा सी फॉर चड्डा आप बोल सकते हो, है ना। देन अपने बात करें सर की 2 3 5 3 आ गया आपका 1963। अब चड्डा कमेटीज के बारे में देखें तो आप बोलोगे सर आल्सो नोन एज स्टडी ऑफ नेसेसरी, इस कमेटीज को अपने स्टडी ऑफ नेसेसरी बोल सकते हैं। कैसे, तो आप बोलोगे कहीं ना कहीं इसने क्या किए थे भाई, जो आपका मलेरिया फेजेस थी, जो आपका नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम था, उसके अंदर जो मलेरिया की फेजेस को कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करने के लिए ये उपयोगी फील हुई थी, आप बोल सकते हो, या इसने अच्छे तरीके से उस फेजेस को मेंटेन किया था। ठीक है, आप क्या बोलोगे सर कि ऑल्सो नोन एज ए स्टडी ऑफ नेसेसरी। देन अपने बात कर सकिए सर कि भाई अरेंजमेंट ऑफ द मेंटेनेंस फेज ऑफ द नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, जो आपका नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम था, उसके अंदर कहीं ना कहीं जो आपका भाई फेजेस थी उसको मेंटेन करने के लिए इसने हेल्प किया था। ठीक है, देन अपनी बात करेंगे बच्चे, ये आप बोल सकते हो सर कि चड्डा कमेटी ने भाई आपका जो मलेरिया की फेजेस थी उसको क्या किया था, अरेंज किया था या मेंटेन किया था, है ना। अपने बात कर सकते हैं नॉर्मली कि भाई कौन से इसको क्या बोलेंगे, तो स्टडी ऑफ नेसेसरी अपने बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर बना इतना। अपने बात करें बच्चे मुखर्जी कमेटीज के बारे में, मैं फॉर मुखर्जी, और देन आप बोल सकते हो कि सर 1965, और आप बोलोगे सर 1966 भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अब अपने बात करें बच्चे किसके बारे में, इस मुखर्जी कमेटीज आप बोलोगे सर बेसिक हेल्थ सर्विसेज, सारों के लिए बेसिक हेल्थ सर्विसेज डेवलप किया था। तो जो अदर नेम बता रहा हूं, जो काम बता रहा हूं, उसी चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ये आपको डायरेक्ट बाय सन पूछ लेंगे। तो देन आप बोलोगे सर बेसिक हेल्थ सर्विसेज किसने डेवलप किया, तो आप बोलोगे सर मुखर्जी कमेटीज ने क्या किया, डेवलप किया। क्लियर बना इतना। देन अपने बात करें बच्चे, अगली आपकी कमेटीज है जंगल वाला कमेटीज। देन जंगल वाला कमेटीज आप बोलोगे 1967 के अंदर आई थी, और इसको क्या बोलेंगे, ऑल्सो नोन एज ए कमेटी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इंटीग्रेशन का मतलब बोलोगे सर एकीकरण, किसने किया सारी की सारी हेल्थ सर्विसेज को इकट्ठा, तो आप बोलोगे सर जंगल वाला। यानी एक तो अलग अलग काम कर रहे हैं बंदे, एक साथ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने हेल्थ स्टेटस के अंदर इंप्रूवमेंट होगा, है ना। तो आप बोलोगे कि सर इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज ये किसने बोला था, तो आप बोलोगे सर जंगल वाला कमेटी। क्लियर ना। और ऑल्सो नोन एज आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज भी इसको बोलते हैं। इसी कमेटी ने बोला था कि सर इक्वल वर्क एंड इक्वल पे आप बोल सकते हो, ठीक है ना। इक्वली काम करना है और आपको इक्वली क्या मिलेगा, आप बोल सकते हो पे होगा। क्लियर ना। देन अपने बात करें बच्चे, तो आप बोलोगे भाई इसमें किसी भी प्रकार का एक चीज और लिख लेना, नो प्राइवेट प्रैक्टिस आप बोलोगे, है ना। इसमें किसी प्रकार क्या बोल सकते हो, कोई प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं है ना। आप बोल सकते हो भाई जितना काम करेगा उसको जितना पे मिलेगा, यानी इक्वली जितना वर्क करेगा उसको जितना पे मिलेगा। ठीक है, अब अपने बात करें बच्चे करतार सिंह कमेटी, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है करतार सिंह कमेटीज वाला। देन आप बोल सकते हो कि सर करतार सिंह कमेटीज इन 1973 के अंदर इंक्लूड हुई थी, ठीक है ना। आप बोल सकते हो 1973। क्लियर ना। ठीक है, अब अपने करतार सिंह कमेटीज के बारे में बोले तो आपको अगर पूछे कि भाई मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर किसने दिया था, तो क्या बोलोगे, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर किसने दिया था, आपके करतार सिंह कमेटीज ने दिया था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मल्टीपर्पज MP आप W बोलते हो, ठीक है ना। देन अगर आपको पूछे भाई किसने दिया था, तो आप बोलोगे सर करतार सिंह कमेटीज ने इन 1973 के अंदर। क्लियर। आप बोल सकते हो अंडर द, यानी कौन से अंडर, तो आप बोलोगे सर फैमिली प्लानिंग्स के अंदर। क्लियर ना। आल्सो नोन एज ए कमेटी ऑन मल्टीपर्पज वर्कर अंडर द फैमिली प्लानिंग्स। अब अपने बात करें कि भाई इसने जो ANM थी उसको किसके अंदर रिप्लेस कर दिया था, है ना। तो आप बोल सकते हो सर फीमेल हेल्थ वर्कर के अंदर रिप्लेस कर दिया था, है ना। अपने MPHW पढ़ते हैं ना, उसमें आपका भाई मेल वर्कर भी रहता है और फीमेल वर्कर, तो वो कौन सी रहेगी आपकी ANM को किसके अंदर रिप्लेस कर दिया गया, तो आप बोलोगे सर फीमेल हेल्थ वर्कर के अंदर। और आपका ठीक है ना, क्लियर ना। ANM का फुल फॉर्म क्या रहता है, एक्सिलरी मिडवाइफरी, एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी बच्चे आप बोलोगे, ठीक है। और ANM को आप बोलोगे सर फीमेल हेल्थ वर्कर
वर्कर के अंदर किसने रिप्लेस किया? तो करतार सिंह कमेटीज ने किया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भैया। देन अपने बात करें श्रीवास्तव कमेटीज की, तो आप बोलोगे सर 1975 के अंदर आई थी, और इस कमेटीज का काम क्या था? आप बोलोगे सर कि डेवलपमेंट ऑफ रेफरल सर्विसेज। क्यों? गांव से या रूरल से आप बोलोगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई सर्विसेज का क्या किया इसने? डेवलपमेंट किया। ठीक है ना? तो आप बोलोगे सर रेफरल सर्विसेज का डेवलपमेंट किसने किया था? तो आप बोल सकते हो सर श्रीवास्तव कमेटी ने रेफरल सर्विसेज का डेवलपमेंट किया था। देन अपने बात करें कि सर विलेज हेल्थ गाइड है ना, तो आप बोलोगे सर जिसको अपने VHG बोलते हैं, विलेज हेल्थ गाइड किसने डेवलप किया था? तो आपका श्रीवास्तव क्या नाम है? श्रीवास्तव कमेटी ने डेवलप किया था। क्लियर हुआ ना इतना? तो ये आपकी जो 7 कमेटीज थी, सिंपली बेसिकली इनकी सेकंड नेम भी, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक सर्विसेज किसने डेवलप किया है ना, बेसिक सर्विसेज की बोल सकते हो भाई मल्टीपर्पज वर्कर किसने दिया था, है ना, रेफरल सर्विसेज किसने डेवलप किया, बोल सकते हो इंटीग्रेशन किसने किया, मलेरिया की फेजेस किसने मेंटेन की। तो समझ में आया ना इतना सारा कुछ अपनों ने क्या पढ़ा था बच्चे? ठीक है ना, अपनों ने पढ़ा था भाई मैटरनल चाइल्ड, ठीक है ना, हेल्थ के बारे में पढ़ा था। अपनों ने इसके बारे में ये देखा था कि सर जो प्रेग्नेंट लेडीज है या भाई इन यूट्राइन के अंदर आप बोलोगे बच्चा है या एक्स्ट्रा यूट्राइन आप बोल सकते हो नियोनेट है, उसकी अपने कैसे केयर करते हैं। ठीक है, इसमें अपनों ने विजिटिंग के बारे में देखा था, और अपनों ने नॉर्मली डाइट के बारे में भी देखा था, कैलोरीज के बारे में भी देखा था, और उसके बाद अपनों ने क्या पढ़ा था बच्चे? कमेटीज के बारे में देखा था। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, और इसमें किसी भी प्रकार का किसी को कोई भी गिला शिकवा नहीं है। क्लियर हुआ ना सभी को? ठीक है, तो इतना काफी है क्या आज के लिए? बहुत है इतनी डोज? हाँ बहुत है इतना डोज, गिला शिकवा नहीं है, शिका गिलवा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो भैया, थैंक यू ऑल ऑफ यू। जितना भी करवा दिया शॉर्ट एंड स्वीट करवा रहे हैं आपको, उतना आप पढ़ते जाओ और करवा दो। मनीषा जी सही बात है, मनीषा जी भूख लगी हुई है, सुबह से कुछ नहीं खाया, टाइम ही नहीं मिलता। थैंक यू रेणु, शाकिला, थैंक यू पूनम। जीके की PDF जरूर, जीके की PDF भेज देंगी। ठीक है ना, आपको ऐप पे स्टडी मटेरियल पे मिल जाएगी बच्चे। ठीक है, न्यूट्रिशन की भी भेज देंगे मनीषा जी। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।